हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं विलियम ब्लेक की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल पोम के बारे में, द स्कूल बॉय। ये पोम एक छोटे बच्चे की फीलिंग्स को दिखाती है, जिसे स्कूल जाना पसंद नहीं है बल्कि उसे नेचर कुदरत के साथ जीना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए इस पोम को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं, बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से। इस पोम की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि इस पोम का स्पीकर एक बच्चा है। एक बच्चा अपने फीलिंग्स इस पोम में बता रहा है। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। इस लाइन में मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग। बच्चे को सुबह सुबह समर की गर्मियों की सुबह बहुत पसंद है और उसको गर्मियों की सुबह में सुबह उठना बहुत पसंद है। When the birds sing on every tree, जब वो समर मॉर्निंग में उठता है तो वो क्या देखता है कि हर एक ट्री पर बर्ड्स बैठ के गाना गा रही हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हीज हॉर्न। इस लाइन में डिस्टेंट का मतलब है थोड़ी दूर पर, हंट्समैन का मतलब है शिकारी, विंड्स का मतलब है बजाना और हॉर्न का मतलब है बाजा। जब बच्चा सुबह उठता है तो उसे ना सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट, ना सिर्फ चिड़ियों की मीठी आवाज़ आती है, बल्कि कई दूर से बच्चे को एक शिकारी के बाजा बजाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी। स्काई लार्क एक छोटी सी बर्ड है जो कि बहुत ही मीठा गाती है, तो बच्चे को सुबह सुबह स्काई लार्क के गाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। ओ वॉट स्वीट कंपनी। तो इन सब चीज़ों को, जैसे कि चिड़ियों के गाने को, स्काई लार्क के गाने को और फिर हंट्समैन के बाजे की आवाज़ को, बच्चा कह रहा है कि ये कितनी स्वीट कंपनी है, मतलब कि ये कितने अच्छे मेरे साथी हैं। इस लाइन में कंपनी का मतलब है साथी। But to go to school on a summer morn, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day under sighing and dismay. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि उसे समर मॉर्न में सुबह उठना तो पसंद है, लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आता है कि अब उसे स्कूल जाना है, तो उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है। उसका अच्छा मूड बुरा बन जाता है, उसकी सारी मस्ती, सारी खुशियाँ चली जाती हैं। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे। इस लाइन में बच्चा ये बता रहा है कि उसे स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि अगर ये स्कूल को जाएगा तो उसे सारा दिन अपने टीचर के अंडर रहना पड़ेगा, अपने टीचर के साथ रहना पड़ेगा और टीचर उस पर नज़र रखेगा। बच्चे को अपना टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इस बच्चे का टीचर एक क्रूअल आउटवर्न है, मतलब कि बहुत ही बुरा और हमेशा डांटने वाला, बच्चों को हमेशा बच्चों पर चिल्लाने वाला टीचर है। ये कभी भी बच्चों से प्यार से बात नहीं करता। इसीलिए बच्चे को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसका जो टीचर है वो बहुत ही कठोर है, वो बहुत ही बुरी तरीके से बच्चों से बात करता है और बच्चों को डांटता भी है। तो इसीलिए इस बच्चे को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सब भी जब स्कूल में थे तो कोई ऐसे टीचर ज़रूर रहे होंगे जिनसे आपको अलग ही तरह का लगाव हुआ करता था और आपका मन करता था उनसे बात करने के लिए, आपका मन करता था उनके साथ रहने के लिए, उनकी क्लास अटेंड करने के लिए, और उनका सब्जेक्ट आपका फेवरेट हुआ करता था, क्योंकि उस टीचर का बिहेवियर बच्चों से अच्छा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर इस टीचर का बर्ताव, इस टीचर का बिहेवियर बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए इस बच्चे को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन साइंग एंड डिसमे। इस लाइन में साइंग का मतलब है थके हुए या थका हुआ, और डिसमे का मतलब है उदास। तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे स्कूल में थकान महसूस होती है और वो हमेशा उदास रहता है स्कूल में। उसमें कोई खुशी नहीं होती और उसका कुछ भी करने का मन नहीं होता स्कूल में, वो सिर्फ उदास अपने जगह पर बैठा हुआ होता है। आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower। लाइन में बच्चा ये बता रहा है कि स्कूल में क्या करता है। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एंग्जियस आवर। इस लाइन में एट टाइम्स का मतलब है कभी कभी और ड्रूपिंग का मतलब है ऐसे बैठ जाना। तो बच्चा कभी कभी क्लास में उदास होकर ऐसे बैठ जाता है और हमेशा एक चिंता में रहता है, हमेशा एक ख्याल में रहता है। बच्चा अपना बहुत सारा वक्त हमेशा एक चिंता में, एक डर में और एक ख्याल में गुजार देता है।
Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower. इस लाइन में डिलाइट का मतलब है अच्छा लगना और लर्निंग्स बोर का मतलब है स्कूल। तो बच्चे को उसकी किताबें भी बिल्कुल पसंद नहीं हैं, बच्चे को उसकी किताबें भी अच्छी नहीं लगती और ना ही बच्चे को स्कूल पसंद है, स्कूल का माहौल पसंद है। ओन थ्रो विथ द ड्रेरी शावर। इस लाइन में ओन का मतलब है डैमेज हो जाना, ख़राब हो जाना, और ड्रेरी शावर का मतलब है कि ऐसी टीचिंग, ऐसा पढ़ाने का तरीका जो कि बहुत पुराना है, ऐसा पढ़ाने का तरीका जिसमें कोई मज़ा नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई फ़न नहीं है। इस लाइन में बच्चा ये कह रहा है कि बच्चा ना पूरी तरह से उदास हो चुका है, पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, क्योंकि इनके टीचर जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो तरीका पढ़ाने का बच्चे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ना तो टीचर बच्चे को मोटिवेट करते हैं, ना तो टीचर कोई ऐसी एक्टिविटी कराते हैं जिससे बच्चे के दिल में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा हो और बच्चा पढ़ने की कोशिश करे, लिखने की कोशिश करे, कुछ सीखने की कोशिश करे। ऐसा बिल्कुल नहीं करते टीचर, बल्कि टीचर क्लास में आते हैं, जो उन्हें चाहिए वो पढ़ाते हैं, जिसको डांटना है डांटते हैं और क्लास से सीधा चले जाते हैं। जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चे को कहाँ पर पढ़ने में मुश्किल होती है, ये सब कुछ टीचर बिल्कुल भी नहीं देखते। इसीलिए बच्चा पूरी तरह से उदास हो चुका है अपने स्कूल के माहौल से, अपने टीचर के बर्ताव से, अपने टीचर के बिहेवियर से। हाउ कैन द बर्ड दैट इज अ born फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग? हाउ कैन अ चाइल्ड when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? इस लाइन में बच्चा अपने आप को चिड़िया से कंपेयर कर रहा है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज अ born फॉर अ जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग? तो यहाँ पर बच्चा ये कह रहा है कि एक चिड़िया जो कि आसमान में आज़ादी से उड़ने के लिए, खुश रहने के लिए पैदा होती है, अगर हम उसको पिंजरे में रख देंगे तो क्या वो गाना गा पाएगी, खुश रह पाएगी? इसी तरह एक बच्चा जो अपने बचपन के दिनों को खुशी से जीने के लिए पैदा हुआ है, क्या वो ऐसे एक स्ट्रिक्ट, एक बोरिंग स्कूल में रहकर खुश रह सकता है? जिस तरह एक चिड़िया जो आसमान में उड़ती है वो पिंजरे में खुश नहीं रह सकती, गाना नहीं गा सकती, इसी तरह बच्चा जिसका हक है खुश रहना, खेलना, कूदना, मस्ती करना, वो एक स्ट्रिक्ट स्कूल में रहकर खुश नहीं रह सकता। How can a child when fears annoy but droop his tender wings and forget his youthful spring? यहाँ पर fears का मतलब है डर, tender wings का मतलब है नाजुक पंख, youthful spring का मतलब है बचपन का सुनहरा वक्त, बचपन के अच्छे दिन। इस लाइन में बच्चा कह रहा है कि वो पूरी तरह से डर से भरा पड़ा है, उसके अंदर सिर्फ डर है, डर के अलावा और कुछ नहीं, जिसकी वजह से उसके टेंडर विंग मतलब कि उसके छोटे छोटे ख्वाब, वो जो उड़ान है, वो जो उसके पंख हैं, वो भी गिरे पड़े हैं। उसके सारे ख्वाब टूट चुके हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक डर है। और वो ये कह रहा है कि वो अपने बचपन के इन सुनहरे पलों को कैसे भूले, क्योंकि ये बचपन के सुनहरे पल उसके जीने के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर वो जी नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर डर है, उसके अंदर डर है उसके माँ बाप का, उसके अंदर डर है उसके टीचर का। O father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away, and if tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। इस लाइन में बच्चा अपने आप को कली से कंपेयर कर रहा है और माँ बाप से कह रहा है, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड। यहाँ पर बर्ड्स का मतलब है कलियां, निप्ड का मतलब है तोड़ देना। तो इस लाइन में बच्चा माँ बाप से कह रहा है कि अगर छोटी छोटी कलियां उन्हें खिलने से पहले तोड़ दी जाएं एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, तब वो खिल नहीं पाएंगे और हवा उन्हें अपने साथ उड़ाकर ले जाएंगी। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे। इस लाइन में बच्चा अपने आप को एक छोटे पौधे से कंपेयर कर रहा है, एक छोटे प्लांट से कंपेयर कर रहा है। स्ट्रिप्ड का मतलब है ज़मीन से उखाड़ देना। लाइन में बच्चा ये कह रहा है कि अगर एक छोटे से पौधे को ज़मीन से उखाड़ देंगे उसके बड़े होने से पहले, तो वो किस तरह बढ़ेगा, वो किस तरह पौधा अपने ऊपर फल और फूल खिलाएगा। इसी तरह जब एक छोटे बच्चे की ख्वाहिशात उनके बचपन में ही उनसे काट दी जाती हैं, उनसे छीन ली जाती हैं, तो उस बच्चे का बचपन पूरा ख़राब हो जाता है और वो बच्चा अपना बचपन खुशी से जीता नहीं है। बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे। और पेरेंट्स के ऐसे बिहेवियर की वजह से, ऐसे बर्ताव की वजह से बच्चा अपना सारा बचपन दुख में,
बिता देता है, दुख में गुजार देता है। हाउ शाल द समर अराइव्स इन जॉय और द समर्स फ्रूट्स अपीयर और हाउ शाल वी गैदर वॉट ग्रीव्स डिस्ट्रॉय और ब्लेस द मेलोइंग ईयर व्हेन द ब्लास्ट्स ऑफ विंटर अपीयर। इस पूरी पोम में पोएट ने इंसान की जिंदगी को 3 वेदर सीजन में कंपेयर किया है, डिवाइड किया है। एक है स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब है बचपन, समर का मतलब है जवानी और विंटर का मतलब है बुढ़ापा। हाउ शाल द समर अराइव इन जॉय और द समर्स फ्रूट्स अपीयर। इस लाइन में समर का मतलब है जवानी। तो यहाँ पर बच्चा ये कह रहा है कि अगर एक बच्चे को बचपन में खुशियाँ ना दी जाएं, उसे वो करने ना दिया जाए जो वो करना चाहता है, तो उसका बचपन बहुत ही बुरा गुजरेगा, बहुत ही सैड गुजरेगा। अगर उस बच्चे का बचपन अच्छा नहीं गुजरेगा तो उसकी जवानी भी अच्छी नहीं गुजरेगी। वो जवानी में भी ऐसा ही रहेगा, एकदम सैड, जिसकी कोई ख्वाहिशात नहीं है, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ करने का, क्योंकि बचपन में ही ये सभी चीज़ें उससे छीन ली गई थी, इन सभी चीज़ों को मार दिया गया था उसके टीचर ने और उसके माँ बाप ने। इस लाइन में समर्स फ्रूट्स अपीयर मतलब कि जवानी है, जवानी की कामयाबी है। जब एक बच्चा बचपन से ही उदास हो, सैड हो, तो वो जवानी में कामयाब कैसे होगा, वो जवानी में कुछ कैसे कर पाएगा, वो बच्चा जवानी में सक्सेस कैसे हासिल कर पाएगा, कामयाब कैसे हो पाएगा। और हाउ शाल वी गैदर वॉट ग्रीव्स डिस्ट्रॉय और ब्लेस द मेलोइंग ईयर व्हेन द ब्लाड्स ऑफ विंटर अपीयर। इन लाइनों में ग्रीफ का मतलब है सैडनेस, डिस्ट्रॉय का मतलब है बर्बाद कर देना, मेलोइंग ईयर का मतलब है कि बचपन का सुनहरा वक्त जो कि बहुत मीठा, बहुत ही प्यारा होता है, और विंटर का मतलब है बुढ़ापा। इस लाइन में बच्चा ये कह रहा है कि जब एक बच्चे का बचपन ही खत्म कर दिया गया था, उस बच्चे को बचपन में ही ये बता दिया गया था कि वो बच्चा किसी चीज़ के काबिल नहीं है, तो वो बच्चा जवानी में भी कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बार जो चीज़ खराब हो चुकी है उसको ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, इस लाइन में माँ बाप और टीचर से ये कह रहा है कि उसके बचपन में जो उसे दुख मिला, जो उसे परेशानियाँ मिली, जिसकी वजह से उसका बचपन का वो सुनहरा वक्त खराब हो गया, उसको किस तरह से वो ठीक कर पाएंगे। अब गुजरे हुए वक्त को तो माँ बाप और टीचर दोबारा से ला नहीं सकते और उसको ठीक नहीं कर सकते। और बच्चा यहाँ पर ये कह रहा है कि अब माँ बाप और टीचर कुछ भी कर ले, वो उसके मेलोइंग ईयर को, मतलब कि उसके बचपन के वक्त को दोबारा से ब्लेस नहीं कर सकते, दोबारा से खुश नहीं कर सकते। बच्चा पोम की आखिरी लाइन में ये कह रहा है कि जिस बच्चे का बचपन उसे छीन लिया गया, उसकी ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिया गया, उसकी कोई दिली ख्वाहिशात पूरी नहीं की गई और ना ही वो जवानी में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका, तो उसका बुढ़ापा कैसा होगा, वो अपना बुढ़ापा कैसे जिएगा। तो ये पोम इस क्वेश्चन के साथ ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको डाउट क्लियर करवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।